हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इसमें हम आज के सेशन में हम अपनी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ लेंगे। ये अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, नेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर नेट, ठीक है, ये सारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ सब के लिए यूज़फुल है। बट स्पेशली यूजीसी नेट के ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो जो नेट का एस्पिरेंट है उसे ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीवियस नेट में अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और न्यूमेरिक सीरीज़ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन मैंने लिया है। नॉर्मली भी क्वेश्चन कर सकते थे, बट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चल जाएगा कि नेट का पैटर्न क्या होता है, वो कैसे क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन ये 2010 का है, ठीक है, जून वाले अटेम्प्ट का है। इंश्योरेंस को कोडेड किया गया है एक वर्ड से। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि हिंड्रेंस को कैसे कोड करेंगे। ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। सुनिए पहले, ये जो कोडेड वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग अपना लगाना ही नहीं है। जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे कर दीजिए। इंश्योरेंस लिखा है, इंश्योरेंस को सीधा सीधा ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, उसको ऐसे कोड किया गया। अब बताया गया हिंड्रेंस को कैसे कोड करेंगे, तो आप इंश्योरेंस को देखने की कोशिश करिए कि इंश्योरेंस में कैसे ये कोड किया गया है। सिंपली दिख रहा है इंश्योरेंस का रिवर्स वाला यूज़ किया है। ठीक है, इंश्योरेंस को कुछ नहीं किया है, रिवर्स उतार दिया है इंश्योरेंस को। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, ECNARUSNI, रिवर्स उतार दिया है। इसको ऐसे उतारा है तो डेफिनेटली हिंड्रेंस को भी ऐसे ही उतारा है, क्योंकि ऑप्शंस देख के आपको पता चल जाएगा हिंड्रेंस का रिवर्स आप करोगे तो वैसे ही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं यूज़ करना था इसमें, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था। आपको क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक सीरीज़ में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। थोड़े बहुत ट्रिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग को एक्टिव रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा भी मिसिंग हुआ ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। दूसरा लेते हैं। ठीक है, पेन इज रिटन 31। इसमें अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक दोनों का यूज़ किया गया है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप A to Z नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिएगा 1 to 26। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। पैन को लिखा गया है 31, PAR को लिखा है 35। पैट को कैसे लिखेंगे हम लोग, आपको 4 ऑप्शंस दिए। नंबरिंग कर लिया आपने, P का 16 है। ठीक है, 16। अब हम 31 कैसे आया, हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें देखना पड़ेगा ना। P के नीचे 16 आता है तो 16 रख लिया, A के नीचे 1 आता है 1 रख लिया, N के नीचे 14 आया 14 रख लिया, तीनों को प्लस किया 31 आ गया। तो मतलब ये ट्रिक काम कर सकती है। अभी हमें नहीं पता PAR के साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, अभी हम ये आगे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया, PAR को उतार लिया, 16 कर लिया, A 1 आया, R 18 आया। ठीक है, तीनों को ऐड कर लिया, कितना आया 35। मतलब ये ट्रिक काम, अगर ये इन दोनों में काम कर रही है तो डेफिनेटली PAT में भी यही होगा। P को 16 कर लिया, A को कर लिया 1। ठीक है, T को कर लिया 20, तीनों को ऐड किया 37। ऑप्शन में 37 किसका है, ये। सिंपली क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम 2010 में आया था, दिसंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, AFIKLQ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, टिपिकल है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, हमें इसमें डिफरेंस देखना है। आप डिफरेंस को देख सकते हैं। ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, हम इसी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताते हैं कैसे। 2010 का क्वेश्चन है, दिसंबर वाले अटेम्प्ट का है। ठीक है, AF है, IK दिया हुआ है, LQ दिया है, उसके बाद की 2 अल्फ़ाबेटिक डिजिट मिसिंग है। अब हमें पता करना है कि ये कैसा होगा। ठीक है, नंबरिंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ठीक है, AF लिखा है। ठीक है, हमें गैप बस ढूंढना है, नंबर के बीच, तो हमें उतने का ही गैप करना है। ठीक है, A से I का, ठीक है, A से I का गैप देखिएगा, या तो A से I कर लीजिए या F से K देख लीजिए। A और I के बीच कितना डिफरेंस है, या आपका A है या आपका I है। ठीक है, A से I के बीच 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स का गैप है। ठीक है, 7 डिजिट का गैप है, नोट कर लिया। ठीक है,
ए से आई का, अब आई से एल के बीच कितना डिफरेंस, अब ए से आई का देखिए, ठीक है। उसके बाद आई से आपको, सॉरी, आपको आई से आपको एल का देखना है, ठीक है, आई से एल देखना है। ए से आई देखिए, आई से एल देखिए, ठीक है। ए से आई के बीच 7 डिजिट का गैप है, मतलब 7 लेटर्स का गैप है, ठीक है। अब आई से एल के बीच आई है रहा आपका, एल आपका रहा 2, ठीक है, 2 डिजिट का गैप है, ठीक है, 2। अब इसका मतलब अब इसके बाद डिजिट नहीं है, तो ए का आई से 7 था, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अभी मान के चलो ए से आई का तो 2 का गैप है, ठीक है, 2 का गैप है, बढ़ भी नहीं रहा है। अगर बढ़ रहा होता, इधर का 7 है, अगर इधर 8 होता तो हम 9 का ट्राई कर सकते थे, बट कम है ना, तो हम 7 पे चलते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एल और जो आगे वाली डिजिट है उसके बीच भी 7 का ही गैप होगा, ठीक है। तो एल के बाद 7 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। टी, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ वाली डिजिट टी होगी, ठीक है, टी। अभी कंफर्म नहीं है, अभी हम आगे देखेंगे, ऑप्शन से पता चल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दिख रहा है साफ साफ टी। अगर ऑप्शन में, अब इन तीनों को ऑप्शन में टी नहीं है तो इसका मतलब ये है, बट चांसेस नहीं है क्योंकि अभी हमें अगली वाली डिजिट का पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना दूसरा वाला देखेंगे, एफ और के के बीच डिफरेंस देखिएगा, ठीक है। एफ से के का बीच कितना डिफरेंस है, एफ है ये, के ये है, 1 2 3 4, 4 का डिफरेंस है, ठीक है, 4 का डिफरेंस है, 4 लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। के, अब के से क्यू का कितना डिफरेंस है, के यहाँ है, क्यू यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 का डिफरेंस है। तो हम मान के चलेंगे कि आगे वाला डिजिट भी जो होगा उसमें क्यू से यहाँ वाले के बीच 4 का डिफरेंस होगा, क्योंकि हमने आगे वाला भी यही लिया था, ए में भी यही पैटर्न किया था, 7 वाला ही फॉलो किया था, तो हम इसमें भी यही करेंगे। तो हम मान के चलेंगे क्यू 4 का डिफरेंस ही होगा, क्योंकि एफ से के बीच 4 का डिफरेंस था, हमने वहाँ पे ऐसे लिया था तो यहाँ पे भी ऐसे ही लेंगे, ठीक है। क्यू के बीच 4 का डिफरेंस अगर देखें, क्यू 1 2 3 4, वी, ये आ गया वी, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका सही है, एकदम करेक्ट है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने सिर्फ क्वेश्चन देख के किया है, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा, आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। बट ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके बहुत, इस ट्रिक से आपके बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं डेफिनेटली। आप इसको यूज़ करिए, आई रिकमेंड आप इसको यूज़ करिए। और इसमें अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक सीरीज़ में यही है, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका उतना मतलब ऐसे माइंड एकदम एक्टिव हो जाएगा कि मतलब क्वेश्चन देखते ही ऐसे तुरंत से फट से दिमाग में आ जाएगा। इसके क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं, 2 क्वेश्चन आए, 4, कभी कभी किसी में 4 भी आते हैं। सो प्लीज़ इसको छोड़ना नहीं, ठीक है, इसको करके जाना। आई होप ये आ गया होगा आपको। आगे करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये है, अगर हॉबी कोडेड वाला है, ठीक है। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। हॉबी को अगर IOBY कोड किया गया है एंड लॉबी को कोड किया गया है MOB से, तो बॉबी को कैसे कोड किया गया है, हॉबी, ठीक है। आप ये जो कोडिंग वाला आता है, ठीक है, डिजिट्स को लिख दीजिए, ठीक है, उसके नीचे उनको लिख दीजिए जैसे कोड किया गया है। HOBBY को किया गया है IOBY, ठीक है। आई सिमिलैरिटी है, ओ को एज इट इज उतार दिया है, बिल्कुल एज इट इज उतार दिया है, बी को एज इट इज उतार दिया है, ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, ठीक है। बी को एज इट इज उतार दिया है, ये इसको छोड़ दीजिए, इसका आया नहीं है, वाई को एज इट इज उतार दीजिए। तो मतलब हॉबी, ऑबी, लॉबी और मॉबी और बॉबी, तो इसका मतलब इसमें ऐसे किया गया है, ठीक है। आप इसको एक जैसा उतार लीजिए, इन सबको उतार लीजिए, ठीक है, सबको उतार लिया। बॉबी का हमें नहीं पता तो हम उसको नहीं उतारेंगे, ठीक है। अब हॉबी को कैसे कोड किया गया है, IOBY की तरह कोड किया गया है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे, हम सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। OBY सिमिलैरिटी है, ठीक है, OBY लिख दिए, O के नीचे हमने O लिख दिया, B के नीचे B लिख दिया, Y के नीचे Y लिख दिया, ठीक है।
एच का नहीं पता हमें कैसे आया, तो हम नहीं अभी करेंगे, ठीक है। बी के नीचे ये वाला डिजिट कौन सा है, नहीं करेंगे। जिसके नीचे सिमिलैरिटी थी उतार दिया, इस वाले केस में भी यही किया, ठीक है। ओ के नीचे ओ वाला लिख दिया, बी के नीचे बी वाला कर दिया, ठीक है। वाई के नीचे वाई कर दिया, एम का नहीं पता था तो नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं लगाएंगे, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। सेम यही करेंगे बॉबी के केस में भी। ओ सिमिलर दिखा, ओ आप उतार दीजिए, बी उतार दीजिए, वाई उतार दीजिए, ये उतारने की गलती मत करिएगा। अब देखिए अल्फ़ाबेट में, अब देखिए कि मतलब गैप कितना आ रहा है, ठीक है। देखो एक में जो गैप आएगा डेफिनेटली वो दूसरे में भी गैप आएगा और तीसरे में भी आएगा, और जितना गैप आता है उतना या तो उससे ज़्यादा आएगा, या तो उससे ज़्यादा आएगा तो उसके नेक्स्ट वाले में उससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। सिमिलैरिटी देखने को मिलेंगी, ऐसे क्वेश्चंस में आते ही हैं, ठीक है। जी ए बी सी डी आप पढ़ोगे, ठीक है। जी एच के बाद आई, नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिक सीरीज उतार दिए, जी एच के बाद वाई आई आ गया, ठीक है। सॉरी आई आ गया है, ठीक है। उसके बाद अब इसमें देखते हैं, हमने इसमें हम क्यों माने कि ये सही है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें ऐसा है तो लॉबी में भी यही होना चाहिए, एल के बाद एम, ठीक है, सही है बिल्कुल। अगर इसमें ये आया है, इसमें ये आया है, तो इसमें भी यही होगा, सी बी के बाद सी। ऑप्शंस 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन नहीं उतारा है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आई एम सो सॉरी। तो ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसमें ना अगर आपको ओ बी वाई भी आता, ठीक है, तो आपको ऑप्शन से ये एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं अगर एक दो मिल गया है आपको, बट सॉल्व करने की कोशिश करिए ना, क्या जा रहा है मतलब ऐसे आपको अच्छे से समझ ही आएगा। आई होप ये समझ में आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। एक करके दूसरे पे वही लगा के देखना, फिर उसके बाद अगर दोनों मैच हो जा रहे हैं तो तीसरा उसी से ही सॉल्व होगा, ओके, ठीक है। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, फिर आपको होमवर्क भी देना था, चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करिए, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक नंबर, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रीवियस में भी हमने अभी थर्ड क्वेश्चन यही वाला किया था, ठीक है। KT 1120 JR यहाँ का मिसिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ठीक है। नंबर कर लिया, अल्फ़ाबेटिक सीरीज हमने बोला था कि जैसे अल्फ़ाबेटिक सीरीज और नंबर एक साथ मिले तो आप उन्हें झट से A to Z और 1 to 26 कर दीजिए, ठीक है। याद करने की कोशिश करिए, ऐसा मत करिए 1 to 5 याद कर लीजिए और आखिरी में XYZ याद कर दीजिए, या WXYZ आपके माइंड में रहेगा, डोंट वरी, इससे मत करिए। एक बार आप बना लेंगे तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होता, याद हो जाएगा। और ये इसके लगातार जितने ज़्यादा, अगर आपने इसके कम से कम 50-60 क्वेश्चन लगा लिए ना पेपर में जाते तक, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ, ठीक है। बिल्कुल गलत नहीं होगा, ये क्वेश्चंस लगा लीजिए। और फिर उसके बाद आपको ये नंबरिंग करने की, ये स्टार्टिंग में आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी जस्ट बिकॉज आपको याद नहीं होगा, बट जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते जाओगे ना आपको ऐसे देख के याद आ जाएगा, एम के नीचे 13 था, पी के नीचे 16, एकदम बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं KT 1120 JR, ठीक है। इसके बीच यहाँ पे भी कोई नंबर ही होगा, ठीक है, एज्यूम करके चलते। 2011 का क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाला भी 2011 का क्वेश्चन था, सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है UGC नेट के, ठीक है। KT तो K के नीचे 11, ओके, हम मान के चलते हैं, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये वाला K11 देखो वो है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला T20 होगा, T20, अरे ये तो वही है, ठीक है। अब जे तो हम ये सोचेंगे कि अब K के नीचे 11 था, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, बट T के नीचे भी T के बाद वाला भी 20 है, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मतलब अगर ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है तो ये भी जे के नीचे 10, ठीक है। उसके बाद R हमारा कितना है 18, तो 10/18 इसका आंसर होना चाहिए, ऑफ कोर्स है, ठीक है। ऑप्शंस नहीं लिखे हैं बट इसका आंसर ऐसे ही होगा, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन 6 आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन 6 आप खुद सॉल्व करिए। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व होता तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये मैं शाम तक या कल तक ये क्वेश्चन डाल दूंगी, ठीक है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डाल दूंगी। बट मैं चाहती हूँ आप ये करिए क्योंकि अल्फ़ाबेटिक है, इसी पैटर्न से सॉल्व होगा और आप कर लेंगे। 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ आप ये करें एंड प्लीज़ उसी ट्रिक से करिएगा, हो जाएगा,
कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देखिए आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये MPSV व्हाट द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज, ठीक है। एक लेटर दे दिया गया MPSV, ठीक है। अब नेक्स्ट लेटर पूछ दिया गया, नेक्स्ट 4 सीरीज में क्या है, ठीक है। MPSV के बाद उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो M रिवर्स क्वेश्चन। आप इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। समझ में आया? सॉल्व हो रहा है? करके देखिए, ठीक है। M और P के बीच डिफरेंस देखेंगे। इसमें एक वर्ड पूछा गया है, इसके आगे MPSV के आगे वाला लेटर पूछा गया है क्या है, ठीक है। आगे वाला लेटर क्या है, ठीक है। MP। अब M और P के बीच गैप कितना है, ठीक है। गैप देखिए, MNOP 2 का गैप है, ठीक है। देखते हैं आगे P और S के बीच भी देखना है वही गैप होता है कि नहीं।